हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिजाइन्स में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने काम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। काफी टाइम से हम जो है वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, कुछ त्योहार और जो है काम ऐसे काम के चलते वीडियो नहीं बन पाती हैं और थोड़ा बहुत मोटिवेशन में अगर कमी आई है तो ये वीडियो है आपके लिए। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका काम कैसा चल रहा है। अब जो है दिनों में फर्क आ गया है, ठंड कम हो गई है और आलस के दिन है, लेकिन काम करने वालों के लिए बहुत जबरदस्त टाइम है। तो इसलिए अपने सारे आलस को त्याग दीजिए। जो भी आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है, उन स्किल्स को सीखते रहिए और अपने काम को बेहतरीन ढंग से करिए। अब आलस नहीं करना है, अब आपको टारगेट सेट करना है कि मेरे को इतने टाइम तक मेरा काम खत्म कर लेना है और अपने काम पर बैठ जाना है। अगर आप बाहर जाते हैं तो उनके लिए तो देखो टाइम फिक्स होता है कि उनको इतने बजे घर से निकलना होता है, लेकिन जो घर से काम कर रहे हैं दिक्कत तो उनके लिए आती है, क्योंकि मैं खुद ये चीजें फेस करती हूँ कि हम ये भी कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, फिर हम काम शुरू करते हैं। तो ऐसे करते करते हमें 10-11 बज जाते हैं, 10 तो नहीं 11-12 बज जाते हैं और आधा दिन हमारा जा चुका होता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि भाई अब काम का टाइम आ गया है और जो भाई काम का टाइम उनके लिए भी है, जो किसान के जो बच्चे हैं उनको तो इस चीज का पता ही होगा और ये उनके लिए भी बिल्कुल काम का टाइम है और हर उस कैंडिडेट के लिए काम का टाइम है। क्योंकि अब ना तो हम ये कह सकते हैं कि ठंड है, मन नहीं कर रहा, ठंड में अकड़ जाते हैं हाथ पैर, ये बहाना भी हम नहीं बना सकते हैं, या फिर ऐसे बोलें कि दिन छोटे हैं, ये भी नहीं है। काफी मतलब अच्छा शेड्यूल चल रहा है और बच्चों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो हमारे पास भरपूर टाइम है अपने आपको समय देने के लिए। तो ये वीडियो तो है ये बात तो है उनके लिए कि भाई जो काम कर रहे हैं, अब दिक्कत उनके लिए है। कई बार कमेंट आता है मेरे पास कि हम जो है अपने काम आप तो कर लेते हो, आपको सपोर्ट मिलता है या कुछ ऐसे, या फिर हम मतलब थोड़ा सा हिचक है हमारे अंदर, हम अपने काम को कैसे आगे बढ़ाएं, या हम करना चाहते हैं पर घर वाले सपोर्ट नहीं करते, या फिर आपके अंदर कोई डर है। तो देखिए, अगर आपके अंदर कोई डर है तो उसमें इतने डरने की जो है कोशिश ना करें, मतलब डर को भगाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, जो कर सकते हैं वो आप ही हैं, करने वाले आप ही हैं, करता आप ही हैं, आपको ही करना है। और वो किस तरीके से करना है उसमें थोड़ा सा मैं ये मानती हूँ हो सकता है अगर थोड़ा बहुत मैं आपकी हेल्प कर पाऊं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे कैंडिडेट से पूछिए जो उस चीज के बारे में नॉलेज रखता हो। वो काम कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं ये स्टिचिंग से रिलेटेड हो या बुटीक से रिलेटेड हो, वो कोई भी काम हो सकता है। आप अपना स्टेशनरी वर्क भी कर सकते हैं, आप अपना डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, आप अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे एक नॉन में है, उनको बहुत अच्छी आर्ट एंड क्राफ्ट में उनका हाथ बहुत अच्छा है। और भाई उन्होंने इतनी अच्छी, मतलब मैं भिवानी से हूँ, तो उन्होंने इतनी अपनी अच्छी आर्ट गैलरी बना रखी है और आज के टाइम पे वो बहुत चलती है। लोग कस्टमाइज करवाते हैं और जो है बहुत अच्छी चलती है। वो सिखाती भी है बच्चों को, जो हाथ से जो तारों के झूले वगैरह बनते हैं वो चीजें भी सिखाती है, और जो पेंटिंग वगैरह है वो चीजें भी सिखाती है, तो ट्रेनिंग भी देती है। और देखिए, हाथ के काम का एक सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आप उसको 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक मैं अपनी बात करूं तो मेरे को स्टिचिंग आती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक तो कपड़े सिल सकती हूँ, प्लस में मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है, या फिर मेरे अंदर थोड़ा सा ये रहता है कि नए नए डिजाइन बनाना, क्योंकि चाहे वो इसलिए मान लीजिए क्योंकि मुझे नए डिजाइन बनाने होते हैं चैनल पे अपलोड करने के लिए। तो वो चीज कहाँ से आई? वो चीज यहाँ से आई कि मुझे रोज नए नए डिजाइन बनाने हैं और सीखने हैं, बनाने सीखने, तो मेरे अंदर वो चीज वहां से आई। और एक होता है कि हाँ, खुद से हमारे अंदर स्किल होती है तो हम उस चीज को सिखा भी सकते हैं, उससे हम स्टिचिंग करके पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपकी स्टिचिंग स्किल अच्छी है तो भाई आपके मतलब अगर अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं तो एक अच्छा ग्रुप बन जाता है, तो आपके पैसे मतलब अच्छे खासे बन जाएंगे। और आप स्टिचिंग भी अपना जब टाइम मिले टाइम उस टाइम को स्टिचिंग में दीजिए। और अगर आपका मतलब इस चीज में हाथ अच्छा है कि आपको कपड़े की पहचान है, तो आप जो है मार्केटिंग में
उतर सकते हैं, मतलब कि इस टाइप का फैब्रिक आप अपने कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, या इस तरीके के अपना कैटलॉग बना सकते हैं, या फिर इस तरीके का फैब्रिक रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। और मैं बात करूं स्टेशनरी में, तो स्टेशनरी का काम भी काफी चलता है। उसमें अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपना जो कंप्यूटर वगैरह रख के उस पे जो है प्रिंट आउट वगैरह का, मेलिंग का, बहुत सारे काम आते हैं। देखिए, जो हर कोई बंदे को नहीं आते हैं तो वो इधर उधर जो है ये शॉप्स को ढूंढता है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। प्लस में आपको अगर कुछ नॉलेज है कंप्यूटर की तो आप भी वो काम कर सकते हैं। प्लस में आप स्टेशनरी वर्क का काम कर सकते हैं। प्लस में अगर और कोई चीजें आपकी हैं तो उन चीजों को रख सकते हैं। लेकिन मेन चीज आप उसी को रखिए जो चीज आप जिसमें आपकी परफेक्शन है, उसी को आप अपना प्रोफेशन बनाइए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास हाथ का हुनर है तो आप जो है उस चीज को 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है ये। और बाकी चीजें तो देखिए, काम को कैसे करना है, आलस आ रहा है, ये चीजें देखिए करता हम खुद ही हैं। इसलिए भाई मैं भी वीडियोस नहीं बनाती हूँ तो खुद मैं भी डेमोरलाइज हो जाती हूँ, सच बताऊं तो आपको अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती हो तो मुझे जो है थोड़ा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप कमेंट करने में हमेशा कंजूसी करते हैं। मेरी वीडियोस तो हमेशा आती ही रहती हैं। हाँ, ये है कि बीच में कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, तो भाई उस चीज के लिए देखिए हम गृहिणी हैं तो वो चीजें तो चलती रहती हैं, कोई बात नहीं, आप समझते होंगे। और जैसे आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा ऐसे ही देते रहिए, और एक दिन जरूर हम जो है अपनी सक्सेस को हासिल कर लेंगे, हम और आप मिलकर। और अगर इस दौर में आप लोग भी शामिल हैं तो आप भी खूब मेहनत कीजिए और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए। और इसलिए अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो देखिए उसको कभी भी ये मत सोचिए कि मैं आज कर लूंगा, कल कर लूंगी, तो आलस मत दिखाइए। तबीयत खराब होती है वो अलग चीज है, लेकिन देखिए कंटिन्यूटी हमेशा बनाकर रखिएगा। तो हमेशा अपने काम को प्रेफरेंस देनी है। तबीयत खराब हो, 1 दिन का 2 दिन का रेस्ट ले लो, डॉक्टर से मीटिंग करो, और उसके बाद फिर से अपने काम पे लग जाओ। काम, अपने काम का सबसे अच्छा तो मैं एक जो मुझे महसूस होता है फायदा ये है कि आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती। आपको सिर्फ ये टेंशन होती है कि मेरे को अपने कस्टमर के कपड़े देने हैं, कब देने हैं, कितने देने हैं, कौन सा डिजाइन बनाना, मतलब इन चीजों में रहता है। लेकिन जो गृहस्थ है वो बच जाता है कोई भी लड़ाई झगड़े के लिए, तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा और मजेदार चलता है। तो मेरे लिए तो भाई बहुत ही अच्छा रहा, और मैं आशा करती हूँ हर गृहिणी को अपना एक हाथ का काम रखना चाहिए। जिससे होगा क्या, उनको जो है उनको मतलब उनका ध्यान भी बटा रहेगा, प्लस में उनका जो माइंड है वो सेट रहेगा। क्योंकि हमारे साथ होता क्या है, हम अगर कोई थोड़ी बहुत मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में हो जाती है, या बच्चों के साथ हो जाती है, या कुछ बड़ों के साथ हो जाती है, तो हम उस बात को सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। अब इसने मेरे को ये बोल दिया, उन्होंने ये बोल दिया तो मेरे को ऐसे करना चाहिए, हम इन्हीं बातों में रहते हैं। अगर लेकिन हम खुद का कोई काम करते हैं या जॉब कर रहे होते हैं तो फर्क ये पड़ जाता है कि हम उस चीज से हटके जैसे ही हम अपने काम के पास आते हैं तो वो सारी चीजें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। जो फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या तनाव हमारे पास होता है तो वो लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, बस ये फर्क होता है। बाकी मुझे अभी जाना भी है, बच्चों को लाना है स्कूल से, क्योंकि आज मम्मी पापा गए हैं। तो भाई क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ा सा डाउन चल रही है, और बाकी सब तो सब सही है। थोड़ा सा जो है मम्मी पापा मतलब पापा ठीक है, मम्मी की तबीयत थोड़ा डाउन है। जैसे ऑपरेशन हुआ था, मैंने शायद आपके साथ कभी जिक्र ना किया हो, तो उसके बाद थोड़ा सा कंडीशन जो है खराब ही चल रही है। तो अभी देखते हैं क्या रहता है। तो वो गए हैं तो अभी मुझे बच्चों को लेकर आना होगा। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि रोज तो मोस्टली ये होता है कि पापा ही लेकर आते हैं बच्चों को। मेरा ये होता है कि मैंने काम खत्म किया और मैं जो है सीधा अपने काम पर बैठ गई। तो अब बच्चों का स्कूल टाइम भी हो गया है, तो उनको भी लेकर आना है। जाते जाते मैं आपको यही सजेशन देकर जाऊंगी कि भाई अपने काम में मस्त रहना सीखिए, और अपने काम को अच्छे तरीके से करना, लगन से करना, और कंटिन्यू उस काम को अच्छे से करते रहने के लिए एक ही मंत्र है, इग्नोराय नमः।